तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पावर कंडक्टर का अंदर में क्या क्या चीज़ है, वो किस तरह से काम करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये दोस्तों एक सीमेंस का कंडक्टर है जो उसके ऊपर नेम प्लेट लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं AC1 करके लिखा है 100 एम्पेयर का। तो उसका मतलब ये है कि उसका जो 3 फेस का जो पावर का जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे T1 T2 T3 और L1 L2 L3, उसके अंदर में ये वाला, उसमें अंदर में आप 100 एम्पेयर तक फ्लो करा सकते हैं। तो उसका मतलब इंस्टेंटनेस अगर देखेंगे तो उससे 7 गुना बढ़ा सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट के लिए, नहीं तो ये नॉर्मली 100 एम्पेयर तक उसको ले जा सकता है। तो ये जो पॉइंट जो दिख रहा है ये उसका कॉन्टैक्टर का कॉइल है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका डिटेल लिखा हुआ है। यहाँ पे 110 वोल्ट है कि 230 वोल्ट है, सब यहाँ पे लिखा रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 230 वोल्ट, मतलब ये AC 230 वोल्ट देंगे तो उसका कॉइल जो रहता है मैग्नेटाइज होगा और ये कॉन्टैक्टर पिकअप करेगा। पिकअप करने का मतलब ये है कि इनपुट में अगर T1 T2 T3 में हम सप्लाई लगाएंगे तो वो वहाँ से L1 L2 L3 हो जाएगा, या फिर L1 में लगाएंगे तो T1 को आएगा। तो यहाँ पे जो स्टील का लगा हुआ है यहाँ पे उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगता है, जो कि पावर कॉन्टैक्ट करे। पावर तो ऑन ऑफ होता है, उसके साथ साथ ये ऑक्सिलरी भी ये उसके ऊपर में लगता है साइड में। तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं 2 स्क्रू ऊपर और 2 स्क्रू नीचे है। इसका मतलब एक NO है, इसमें एक NO कॉन्टैक्ट है, एक NC कॉन्टैक्ट है। दो ये जो प्लास्टिक प्लंजर देख रहे हैं आप, ये जो क्या होता है कि ये कॉन्टैक्टर के साथ में ये मूव करता है। तो ये कॉन्टैक्टर जब पिक करेगा ये भी पिक करेगा, मतलब इसका NO NC चेंज हो जाएगा। तो उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे वाला में 2 स्क्रू है और ऊपर में 2 स्क्रू है। तो ऊपर वाला NO और नीचे वाला NC है। आप उसको मल्टीमीटर में लगाएंगे पता चल जाएगा, नहीं तो ऊपर भी लिखा रहता है कि कौन सा NO है कौन सा NC है। तो ये लेफ्ट साइड में एक लगा सकते हैं, राइट साइड में भी एक लगा सकते हैं। इस तरह से लेफ्ट साइड में राइट साइड में लगाएंगे तो ये जब पिकअप करेगा तो प्लास्टिक पंजर दब जाएगा, तो NO NC चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका पावर का चेंज ओवर होने के साथ साथ इसका भी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो भी फीडबैक के लिए यूज़ होता है तो उसका भी ये चेंज हो जाएगा। फीडबैक के लिए यूज़ होता है, कहीं कहीं होल्डिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब इसका यहाँ से दबाएंगे तो ये मतलब ये जब मैग्नेटाइज होगा तो ये दब जाएगा, तो ये दबेगा तो उसके साइड से ये पिक करता है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, और ये हो गया हमारा मेन जो पावर कॉन्टैक्टर। आप उसको हाथ से दबा के देख सकते हैं ये दब रहा है कि नहीं, मतलब ये सही है कि नहीं। या आप हाथ से दबा के भी इसका जो कंटिन्यूटी है चेक कर सकते हैं। मतलब T1 से L1, T2 से L2, T3 से L3 मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी लगा के इसको प्रेस करके देख सकते हैं। उसके अंदर वाला पार्ट आप कभी देखे होंगे बहुत सारे जगह में, तो यहाँ पे आप हमको दिखा रहे हैं। तो ये अंदर वाला पार्ट है उसका, जो कि यहाँ पे हम जो देते हैं सप्लाई, वो यहाँ पे आता है अंदर से। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो दबता है, दबने के बाद ये उसके ऊपर लग जाता है तो फिर आगे पास हो जाता है सप्लाई। तो ये जो है ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, जो अभी जो हिल रहा है वो मूविंग है, और ये इसी तरह से जाता है, अंदर से पास होकर जाता है। तो इसमें 2 टाइप का कॉन्टैक्ट रहता है, आप सबने सुना होगा। कॉन्टैक्टर BCB ACB सब में मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है और हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट भी रहता है। तो ये हमारा जो 3 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3, ये हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट। ये ऊपर वाला 1 2 3 जो है ये हमारा फिक्स है। यहाँ पे इस साइड 3 इस साइड 3, मतलब ये नट बोल्टिंग के साथ फिक्स है। लेकिन ये वाला जो है ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये हमारा अंदर जाता है। जब मैग्नेटाइज होगा कॉइल तो अंदर जाता है। तो ये कभी जब ख़राब हो जाता है तो इसको ऐसे ऊपर उठाएंगे तो ये ऊपर उठ के उसको निकाल दे सकते हैं। मतलब ये क्या होता है कि कई बार इसका ऑन ऑफ होने के बाद इसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो 100 एम्पेयर का मान लीजिए फ्लो करता है, इसमें ये जब लगता है तो कभी कभी स्पार्क होता है। तो अगर एक भी स्पार्क हो जाता है तो तीनों फिक्स कॉन्टैक्ट और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को चेंज करना पड़ता है। उसका किट आता है, तो उसमें से ये पास 6 कॉन्टैक्ट फिक्स का और ये 3 कॉन्टैक्ट मूविंग का इसमें रहता है। तो इसको कॉन्टैक्ट किट बोलते हैं उसको चेंज कर देने से ये फिर कॉन्टैक्टर काम में आ जाता है। तो उसके नीचे में एक कॉइल लगता है, बड़ा सा कॉइल, जो कि 230 वोल्ट वाला रहता है, 110 वोल्ट वाला भी रहता है, हमारा 24 वोल्ट भी रहता है। बड़ा वाला जितना सब 230 का ही मैक्सिमम रहता है। तो ये इसी तरह से नीचे दबता है, तो उसका सप्लाई यहाँ से हम देंगे तो ये कॉन्टैक्ट का पॉइंट लगा के वो आगे जाएगा। अगर ऊपर भी दे सकते हैं सप्लाई, नीचे भी दे सकते हैं सप्लाई, जैसे आपका डिजाइन जैसे है उसे कर सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि ऊपर देना है कि नीचे देना है, तो आप जैसे मर्जी आप उसको लगा सकते हैं, ऊपर या नीचे। तो इसी तरह से ये जो पावर कॉन्टैक्टर है उसके अंदर में इसी तरह का कॉन्टैक्ट रहता है, जैसे कि मेनली फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट और एक कॉन्टैक्टर का कॉइल, बस इसी में से ये चलता है।